बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की एक और वीडियो देखते हैं जो कि बहुत दिलचस्प लग रही है। ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग या मुसलमान जो दुरूद पढ़ते हैं नमाज से पहले, नमाज के बाद और बाज़ औक़ात मस्जिद के लाउड स्पीकर पर भी, वो पढ़ना कैसा है। ये अक्सर पाकिस्तान में बहस छिड़ी रहती है या किसी भी मुस्लिम कंट्री में ये बहस छिड़ी रहती है। आइए देखते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस पर क्या कहते हैं। ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलाम अलैकुम पढ़ते हैं और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है। वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो लोग ये या नबी सलाम अलैकुम नहीं करते हैं। कारण भाई साहब का सवाल, जिस अंदाज से इस लड़के ने सवाल किया है उससे ऐसा लग रहा है जैसे इसने कहा कारण यानी कि वजह बताएं कि वो चाहता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कुछ बयान दें बरेलवियों के ख़िलाफ़ ताकि झगड़ा हो। आइए देखते हैं कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है। जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे, भाई साहब पूछो, भाई कुरान का कौन सा हवाला है आपका सवाल है, कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है, या हदीस का कौन सा हवाला है। आसान, आपको एक मास्टर की देता हूं। मास्टर की समझे भाई साहब, मास्टर की, सारे ताले को खोलने वाली चाबी मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बनाना कुम इनको तुम सादिक, नहीं कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है, कुरान से पेश करो। कुरान से तो सही हदीस से पेश करो, हदीस सही है कहते हैं कि करो। अगर सही हदीस से मिलता है, कुरान से मिलता है तो सही है। तो कोई भी कुछ भी सवाल करे उनसे पूछो, कुल हाथू बुरानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, बुरान पेश करो अगर आप सच्चे। भाई साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने इतने सवाल पूछे मुझे, हाँ आपने क्या इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया है। आप इतने सवाल इस्लाम के बारे में क्यों पूछ रहे जी, जो शक मैंने शुरू में जाहिर किया कि ये लड़का जानबूझकर झगड़ा करवाने के लिए आया है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को भी वही शक है। इसीलिए वो उन्हें कह रहे हैं कि आपने जब मुतालिया नहीं किया तो इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप। पूछना चाहता हूँ, आपने इतने सवाल पूछे मुझे, हाँ आपने क्या इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया है। आप इतने सवाल इस्लाम के बारे में क्यों पूछ रहे? जी, बगल में मुस्लिम का दुकान है तो जानकारी मिलते रहता है। हाँ, तो मुस्लिम की दुकान बगल में है, बगल के मुस्लिम ने आपको भेजा होगा ये पूछने के लिए? नहीं, गलत बात है। गलत बात है, आप खुद पूछना चाहते हैं। जी। तो भाई साहब आप इतनी तहकीक कर रहे, बरेलवी आज बहस देवबंदी, चल रहा था ना। भाई साहब आप कुरान को तर्जुमे से क्यों नहीं पढ़ते? वो बात नहीं, आज बहस चल रहा था दो ही गुट में, बिल्कुल सही। तो वो मैं बहस, चुपचाप सुन रहा था। हाँ तो अभी और आप मैंने सोचा आपसे आके क्वेश्चन पूछूंगा। तो जवाब मिल गया आपको ना कि कुरान मजीद सबसे बेहतरीन किताब है, जानने के लिए क्या हक है क्या गलत है, समझे अपना। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे भाई साहब कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, आपको डायरेक्ट सही चीज मिलेगी। ना बगल वाले से पूछिए, ना अपने बगल के मुसलमान से पूछिए, डायरेक्ट कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। हिंदी जानते हिंदी में पढ़िए, जो जबान जानते बंगाली जानते बंगाली में पढ़िए, उसके ऊपर अमल करो, आपको इस दुनिया और आखिरत में फायदा होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये साबित हो गया कि लड़का ये देवबंदी और बरेलवी मकतबा फ़िक्र के बीच में झगड़ा करवाने की नीयत से यहाँ पर नज़र आया। इसीलिए वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ये पूछा और उसके अंदाज से भी वाज़ेह हो रहा था। मगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने, आपने नोट किया होगा, वरना डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के लिए मसला तो कोई नहीं है। वो ये बता सकते हैं कुरान पाक की फ़लाँ आयत को देखें तो कह दिया गया है कि दीन में ऐसी तब्दीलियों की इजाज़त नहीं है, या इस तरह से नहीं किया जा सकता, या इस तरह से किया जा सकता है। ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हदीस का हवाला भी दे सकते हैं, मगर उन्होंने जानबूझकर नहीं दिया। और ये एक अच्छे आलिम के अंदर पाई जाने वाली दानिशमंदी की अलामत है। उसका दिमाग इंतहाई खूबसूरती से चल रहा है। क्यों? अगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस बड़े स्टेज पर, जहाँ उनके सामने लाखों लोग बैठे हैं, और फिर ये वीडियो क्लिप आज मैं और आप भी बैठकर इसको देख रहे हैं, इतने करोड़ों लोगों तक पहुँचना है, अगर इसमें वो ये कह देते कि बरेलवी जो दुरूद पढ़ते हैं वो गलत है, या वो कह देते कि वो सही है, दोनों सूरतों में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का झगड़ा हो जाता और एक तफरीक पैदा होती
اور اس جھگڑے کو جب کہیں پر دیکھا جاتا، بعض اوقات یہ جھگڑے بڑے اس میں بدل جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ لڑکا بتا رہا ہے کہ دکاندار تھا میرے ساتھ، اس کے ساتھ میری بحث ہو رہی تھی. آپ کی اور ہمارے بھی بعض لوگوں کی آپس میں بحث ہوتی ہے، مذہبی موضوعات پر بھی ہوتی ہے، مگر وہ بعض اوقات ہاتھا پائی میں بدل جاتی ہے. اور جب وہ بڑے لیول پر ہو، اتنے لاکھوں لوگوں کے سامنے آپ کوئی بات کہتے ہیں ایسی، تو پھر اس کا رد عمل بڑا آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے ہی لوگ آپس میں لڑ پڑتے، ہاتھا پائی ہو جاتی، بڑا اجتماع خراب ہو جاتا، یا شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑتے. مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے، عالم ہیں، علم رکھتے ہیں، مگر علم کب کہاں شیئر کرنا ہے یہ بھی وہ جانتے ہیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے دوستو. اس بات کو ذرا غور سے دیکھیے اور سمجھیے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑے جھگڑے سے بچایا. ان کا جو قرآن پاک میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، جو قرآن پاک سے ہٹ کے ہے وہ غلط ہے. اتنی ڈیفینیشن دے دی، اتنی بات کلیئر ہے. اور قرآن پاک کہتا بھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں، تفریق، ایک دوسرے سے الگ ہونے میں نہ پڑو، مل جل کر رہو. اور یہ جو سوال تھا یہ جان بوجھ کر تفریق پیدا کرنے والا تھا. اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر اس گہرائی سے جواب نہیں دیا ہے جس طرح وہ عام طور پر دیتے ہیں، تاکہ تحفظات یا آپس میں جھگڑے مسلمانوں کے وہ کم ہو سکیں، وہ بڑھے نہ.